मित्रों नमस्कार, शिव शिवा साधना चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग अपने अलग अलग समस्याओं के निवारण के लिए या अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए या ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए अक्सर अपने घरों में या मंदिरों में, तीर्थों में रुद्राभिषेक कराया करते हैं। रुद्राभिषेक ये एक वैदिक पाठ है, एक वैदिक मंत्र है, जिसके माध्यम से भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग या शिवलिंग का यदि अभिषेक किया जाता है तो बहुत ही उच्च कोटि की शुभ ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा से आपके जीवन के जो दुख हैं, वो कष्ट हैं, वो सब दूर होते हैं। आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पर मित्रों, रुद्राभिषेक नॉर्मल हर कोई जल से या दूध से करता है। अक्सर करके मंदिरों में जल से, दूध से, इनसे रुद्राभिषेक लोग करते हैं, जो कि उचित है, अच्छा है। पर अलग अलग कामनाओं के अनुसार अलग अलग ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए अलग अलग ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए अलग अलग तरह से रुद्राभिषेक का गुप्त शास्त्रोक्त विधान है। जैसे किसी भी व्यक्ति को यदि ग्रह नाश के लिए रुद्राभिषेक कराना है, किसी भी तरीके की ग्रह की बाधा चल रही है, तो ग्रह जो है पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण आती है, यानी कि किसी न किसी पाप कर्म के कारण या पूर्व जन्मों के किसी भी दोष युक्त कर्म के कारण ग्रह आती है। उसके लिए विशेष विशेष ग्रहों के लिए विशेष विशेष प्रकार से अभिषेक कराने पर शीघ्र परिणाम आ जाता है। यदि आप सिर्फ जल से कराते हैं या गाय के दूध से कराते हैं तो लाभ तो प्राप्त होता है, पर शीघ्र उस ग्रह का निवारण सिर्फ जो तरीका है शास्त्रोक्त, उस तरीके से कराने पर शीघ्र निवारण होता है। अन्य तरीकों से, नॉर्मल ढंग से रुद्राभिषेक कराने पर जल से या दूध से या दही से उसका जो निवारण है वो काफ़ी समय लेता है होने में, और कभी कभी होने में बार बार सफलता भी नहीं प्राप्त हो पाती है। उसका कारण है कि जो भी बीमारी है, जिस ग्रह के कारण है, जो भी समस्या है जिस ग्रह के कारण है, उसी का जो उपाय है वो किया जाए। क्योंकि हर तरीके की परेशानी किसी न किसी निगेटिव ऊर्जा से या नकारात्मक तरीकों से जन्म लेती है, और उसको ठीक करने के लिए, उसी ऊर्जा को नष्ट करने हेतु विशेष विशेष तरह की ऊर्जा यज्ञों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, पूजा अर्चना के माध्यम से अथवा रुद्राभिषेक के माध्यम से, दान धर्म के माध्यम से किया जाता है, परिक्रमा के माध्यम से किया जाता है। इसी विषय पर हमने पीछे 12 राशियों, 27 नक्षत्रों के लिए विशेष विशेष विधान बताया है कि जब किसी व्यक्ति का कोई जन्म का नक्षत्र अगर पीड़ित होता है तो उस व्यक्ति को पूरे जीवन कष्ट होता है। पूरे जीवन स्वास्थ्य का कष्ट होता है, आर्थिक कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट होता है, किसी भी तरह का कष्ट उसको होता ही है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने नक्षत्र से जुड़े हुए मंत्रों का यथाशक्ति जप यथा नियम से, यथा विधि से अवश्य ही करना चाहिए। उसके बाद फिर बात आती है राशियों की। तो अलग अलग राशियों को अलग अलग तरह की ऊर्जा संचालित करती है। 12 तरह की जो राशियां होती हैं उनको अलग अलग ऊर्जाएं संचालित करती हैं। जैसे भारतवर्ष के एक ऊपरी छोर से नीचे की छोर तक अगर आया जाए, उत्तर से दक्षिण तक आया जाए, तो देश एक ही है, ब्रह्मांड भी एक ही है, प्रकृति भी एक ही है। लेकिन जब आप आते हैं तो कहीं पर बर्फ़ पड़ रही है, वहाँ आपको ठंडी लगेगी, कहीं पर गर्मी लगेगी, कहीं पर बहुत ज़्यादा मानसूनी स्थिति है, दलदल जैसी स्थिति है, वर्षा जैसा माहौल है, कहीं पर बहुत अधिक गर्मी है, कहीं पर हर 2-2 महीने में मौसम बदल रहे हैं, यानी कि अलग अलग तरीके से स्थितियां बन रही हैं, और कहीं पर साल साल भर मौसम एक जैसे रह रहे हैं। तो ये देखने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही एक देश को अगर अलग अलग क्षेत्रों में जाएं तो अलग अलग असर पड़ता है। ठीक इसी तरीके से ब्रह्मांड में भी अलग अलग स्थान पर अलग अलग ऊर्जाएं उत्पन्न हैं, मौजूद हैं, जिसमें से जब व्यक्ति की राशियां गुजरती हैं
जिसमें से जब ग्रह नक्षत्र गुजरते हैं तो उन पर भी वो जो भौगोलिक वातावरण है, जो ब्रह्मांड का वातावरण है, वो अपना प्रभाव डालता है, जिसके चलते ग्रहों का जो प्रभाव है वो कहीं पे शीतल हो जाता है, कहीं उग्र हो जाता है, कहीं महाउग्र हो जाता है, कहीं क्रुद्ध हो जाता है, कहीं शांत हो जाता है, कहीं सौम्य हो जाता है, कहीं मृदु हो जाता है। इस तरीके से एक इंसान जैसे कहीं से आता है कहीं तक आता है, तो उसको अलग अलग जगह पर, उसको अलग अलग वातावरण मिलने पर उसके विचार बदल जाते हैं, उसकी कार्यशैली बदल जाती है। किसी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक ठंड लग जाए तो भी वह अपने कंट्रोल से बाहर के काम करने लगता है, और आवश्यकता से अधिक गर्मी लग जाए तो भी वह अपने कंट्रोल से बाहर काम करने लगता है। जरा जरा बात पर वह उग्र होने लगता है, एग्रेसिव होने लगता है, सही ढंग से व्यवहार नहीं कर पाता है। जब वो नॉर्मल मानसून में आता है तो वहाँ पर ना उसके अंदर उग्रता होती है और ना ही उसके अंदर कोई एबनॉर्मल स्थिति दिखती है। यानी कि एक ही व्यक्ति है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग ऊर्जा का, अलग अलग माहौल का उस पर असर पड़ रहा है, और उसके विचार बदल रहे हैं, और विचार के साथ उसके कर्म भी बदल रहे हैं। ठीक इसी तरीके से ब्रह्मांड में जो हमारे ग्रह हैं, ये अलग अलग राशियों के आधार पर इनके अंदर ऊर्जाएं बदल जाया करती हैं, और ये अपना अलग अलग स्वरूप धारण कर लेते हैं, अलग अलग तरीके के कर्म करने लगते हैं। उनसे मनुष्य प्रभावित होता है और वो मनुष्य भी वैसा ही कार्य करने लगता है। तो सबसे पहले नक्षत्र, नक्षत्र के बाद राशियां, और राशियों के बाद अब हम आपको आज ये बताने जा रहे हैं कि अलग अलग राशि वाले अपने कोई भी कुंडली कोई भी हो, लग्न कोई भी हो, ग्रह कोई भी हो, आप हमेशा अपनी दशाओं को देखिए, और दशाओं के आधार पर हम आपको आज ऐसा तरीका बता रहे हैं कि जिससे शीघ्र का शीघ्र किसी भी दशा का आपको, अगर किसी भी प्रकार का कुप्रभाव चल रहा है, दुष्प्रभाव चल रहा है, बुरा स्थिति चल रहा है, कोई कष्ट देने वाला, व्याधि देने वाला, रोग देने वाला, अशांति देने वाला अगर ग्रह नक्षत्र चल रहा है, तो वह तुरंत का तुरंत शांत होता है और आपको तुरंत का तुरंत लाभ प्राप्त होता है। सबसे पहले हम मेष राशि वालों पे चर्चा कर रहे हैं। जिन किसी भी व्यक्ति की मेष राशि हो, या राशि को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यदि मंगल की दशा चल रही है और उस दशा में व्यक्ति को अगर तरह तरह के नुकसान और कष्ट हो रहे हैं, या अगर उस व्यक्ति ने किसी ज्योतिषी को कुंडली दिखा रखी है या स्वयं जानकार है और मंगल उसकी कुंडली में बुरे परिणाम दे सकता है, ऐसी संभावना बन रही है, तो व्यक्ति को शहद से, शुद्ध शहद से अभिषेक कराना चाहिए, वो भी मंगलवार के दिन। सोमवार के दिन भी अभिषेक करा सकते हैं तो भी लाभ होगा, लेकिन मंगलवार के दिन अभिषेक कराने पर विशेष लाभ होगा। ये अभिषेक कैसा होगा? ये अभिषेक आपको पार्थिव शिवलिंग बनवाकर अथवा किसी सिद्ध मंदिर में, अथवा संभव हो किसी तीर्थ स्थल पर, अथवा यदि कोई भी रास्ता नहीं है तो सबसे अच्छा रहेगा यदि आप लाल अकीक अथवा लाल मूंगे के शिवलिंग पर, लाल मूंगे के शिवलिंग और लाल अकीक के शिवलिंग मार्केट में आसानी से आपके पूजा पाठ की दुकानों पे मिल जाते हैं। असली होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, वो कांच नहीं होना चाहिए। उस पर अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो कैसा भी मंगल का दोष चल रहा होगा, कैसा भी दोष, वो शांत होने लगेगा। अगर मंगल के कारण बहुत बड़ी बड़ी घर में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो शांत हो जाएंगे। अगर मंगल के कारण आपको किसी भी तरीके का बड़ा कोई रोग लग गया है, वो भी ठीक होने लगेगा। किसी व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक क्रोध हो गया है, वो भी ठीक होने लगेगा। शुद्ध शहद, बस शहद से आप रुद्राभिषेक करा कर देखें, बहुत अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। ये मंगलवार के दिन कराएं और एक बार करके देखें। जिन किसी की भी कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही हो वो करें और देखें कि उसका लाभ कितना अच्छा मिलता है। अगर किसी भी तरीके का ऐसा बड़ी बीमारी या रोग है जिसमें डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया है, वहाँ पर भी ये कराएं। या तो ऑपरेशन संभव होगा, अगर टलना तो टल जाएगा, और अगर होगा तो सफल ऑपरेशन हो जाएगा, असफलता से आप बच जाएंगे। ये सब परीक्षित किए हुए प्रयोग हैं। मैं जो कुछ भी बताता हूँ वह सब कहीं ना कहीं परीक्षण किया हुआ है, अपने अनुभव में मैंने देख रखा है, तभी मैं बताता हूँ।
आज के लिए इतना ही। आगे अन्य ग्रह की दशाओं पर हम ये बात करेंगे। जय महादेव।